सुंदर नाक फिर भी फेल्ड राइनोप्लास्टी सर्जरी। आपने सुना है दोस्तों, आपका नाक सुंदर हो गया राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद, फिर भी आपकी राइनोप्लास्टी फेल्ड है। ऐसा क्यों? ऐसा विचित्र वाकया दोस्तों मैंने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है। वन ऑफ पेशेंट फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया जो मेरे पास आए, उनको नोज की जो विकृति थी और उसके बाद उन्होंने राइनोप्लास्टी कराए। एंड उनका जो राइनोप्लास्टी कराने का जो मेन मकसद था वो था कि कुछ तो उनकी डिफॉर्मिटी थी, बट उनको उससे ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी, सांस नहीं आता था। तो उन्होंने सर्जन से कंसल्ट किया। सर्जरी के बाद उनका जो डिफॉर्मिटी थी वो तो करेक्ट हो गई, बट उनको ब्रीदिंग नहीं आता। दोस्तों जब वो पेशेंट मेरे पास आए, आई एनालाइज द नोज एंड सारा उनका हिस्ट्री लिया, तो मेरे को लगा वाकई में जो है वो पेशेंट का जब प्रीवियस फोटो देखा तो उनका नोज पहले से नो डाउट सुंदर था, बट अंदर से जो नोज जो था तो उनसे उनको क्या है ब्रीदिंग नहीं आती थी। जब मैंने नेजल एंडोस्कोपी किया तो उसमें देखा कि नाक का एक तरफ का हिस्सा, हमारा जो नेजल वॉल है, वो किन्हीं कारण से वो पूरा ब्लॉक है। एंड पेशेंट कहता है कि सर मैं मेरे नोज को ऐसे पकड़ के रखता हूँ मैं, और जब मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ तो मेरे को ब्रीदिंग आती है, या मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे को ब्रीदिंग आती है, या कुछ वो अमेजन से नोस्ट्रिल रिटेनर वो समथिंग कुछ लगाता है तो ब्रीदिंग। सर मैं ये सुंदर नाक का क्या मेरे को अचार डालना है जब मेरे को सांस नहीं आता? इज द मैरिड पर्सन, तो उनकी जो वाइफ थी वो मेरे को बोली सर इनको खर्राटे आते हैं, एंड हमारी जो पहले नाक थी सुंदर हो कि नहीं हो, बट इनको सर सांस आना चाहिए। यस दोस्तों, मैंने इनका सीटी स्कैन कराया, सारा देखा, तो मैंने ये पाया कि उनके नाक का जो नेजल वॉल है वो पहले भी ब्लॉक था और सर्जरी के बाद के अंदर भी ब्लॉक है, और उसमें पहले जो साइनेकिया नहीं था वो और डेवलप हो गया। साइनेकिया का मतलब होता है कि ये जो नाक के बीच के अंदर से जो हमारा नाक जो है वो चिपक गया पूरा। सो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि राइनोप्लास्टी कोई सुंदरता के लिए नहीं होती। जैसा आपको देखा, ये पेशेंट राइनोप्लास्टी होती है जस्ट टू गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज। भगवान ने, कुदरत ने हमारा नाक सांस लेने के लिए बनाया है, एंड दूसरा काम है खूबसूरत और सुंदरता, लेकिन उसके साथ के अंदर हमें ब्रीदिंग चाहिए। जब दोस्तों सारा उसका मैंने एग्जामिनेशन किया तो उसके बाद जब मैंने री ऑपरेट करने का पेशेंट का डिसीजन लिया, तो उसमें क्या था कि जो उसका नेजल वाल्व जो था, उस नेजल वाल्व के लिए हमने उसमें क्या है कि जो DNS था, हाई सेप्टम डेविएशन, तो उसमें क्या है मैंने देखा कि क्यों ये फेल हो रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस जो सर्जन था वो कहीं ना कहीं वो कॉस्मेटिक पार्ट करने में तो सक्षम था, बट वो फंक्शनल पार्ट करने में असक्षम था। तो उसने कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के कारण जब वो पूर्ण सक्षम नहीं हो पाया, वहां पे ट्रॉमा होके वो चिपक गया और उस पेशेंट को ब्रीदिंग और नहीं आती। तो हमने उसको पूरा रिलीज करके उसका साइनेकिया रिलीज किया, एंड उसमें क्या है कि जो नेजल वाल्व जो ब्लॉकेज था, उस नेजल वाल्व के अंदर वहाँ पे बड़े स्प्रेडर ग्राफ्ट लगाए, एंड उसमें जो साइनेकिया है उसको ठीक करने के लिए उसमें 10-15 दिन तक नोज के अंदर एक सिलिकॉन स्प्लिंट लगाई, एंड अल्टीमेटली सारा काम करने बाद में जो है वो साइनस के अंदर भी एक तरफ का उसका थोड़ा सा, क्योंकि उसके ब्लॉकेज के कारण उधर से जो साइनस था उसमें भी कलेक्शन था, वो सारे दिन भर पेशेंट लाइक ऐसे ऐसे बार बार जो है वो गला साफ करता रहता था, क्योंकि नाक से गले के सीक्रेशंस कंटिन्यू जाते थे। जब मैंने उस पेशेंट को 10 दिन बाद उसका प्लास्टर हटाया, 10 दिन बाद जब उसका पेशेंट का जो है ड्रेन निकाला, 10 दिन बाद जब उसका सिलिकॉन का हटाया, देन ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ द हाई सेप्टम DNS करेक्ट, साइनेकिया रिलीज, एंड पेशेंट कहता है सर नाउ आई ब्रीथ वेरी वेल। सो ऐसा वाकया दोस्तों बहुत बार होता है। हम हमारी प्रॉब्लम ठीक कराने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि बोनस में हमें दूसरी प्रॉब्लम और मिल जाए। कभी भी अगर आप अपनी राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना चाहते हैं, सो रिमेम्बर दोस्तों, हमेशा नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ फंक्शनल पार्ट ऑफ द नोज। एक खूबसूरत नाक वो नहीं है जो अच्छा दिखे और उससे ब्रीदिंग नहीं है। एक खूबसूरत नाक है जिससे दोनों तरफ हमें बराबर ब्रीदिंग होती है, सांस के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता, एंड देन हमारा लुकिंग बढ़िया होता है, जिससे हमें जीने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, हमारे को उससे फाइट नहीं करना पड़े ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड ए ब्लॉकेज फ्री नोज एंड ए गुड एलिगेंट नोज आपको मिल सके। सो दोस्तों जाते जाते अपने दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही। थैंक यू।